बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मन, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की विलादत का वाक़या। जी हाँ, जाहिर सी बात है, जो मोमिन होगा इस वीडियो को देखेगा और जो मुनाफिक होगा वो इस वीडियो से दूर रहेगा, भाग जाएगा, क्योंकि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की विलादत का वाक़या हो रहा है और उसके फज़ाइल हम बयान करेंगे। तो अज़ीज़ान मन, मेरे प्यारे दोस्तों, एक मरतबा क्या होता है कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की मादर गिरामी हज़रत बीवी फातिमा बिन्त असद काबतुल्लाह के जो तरफ तवाफ कर रही है, और ये सारा वाक़या कौन देख रहा है? अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। अब्बास देख रहा है कि हज़रत बीवी फातिमा बिन्त असद काबतुल्लाह के जो तरफ तवाफ कर रही है और बीबी एक दुआ मांग रही है। क्या दुआ मांग रही है? बीबी दुआ मांग रही कि ए मेरे अल्लाह, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, तेरे नबियों पर ईमान रखती हूँ और तेरे घर काबतुल्लाह पर ईमान रखती हूँ। जैसे ही बीबी ने ये दुआ मांगी, मेरे बच्चे की विलादत करीब है और ये मेरे बच्चे की जो विलादत होगी ये खुदावंद करीम आसान फरमा। जैसे ही बीबी ने अल्फाज कहे तो अब्बास कहते हैं कि देखा है कि मैंने कि काबतुल्लाह की जो दीवार है वो हिलने लगी। काबतुल्लाह की दीवार जो है वो हिलने लगी। अब्बास ने कहा कि मैं करीब जाकर देखूं कि आखिर ये क्या माजरा हो रहा है। जो अब्बास कहते हैं कि जैसे मैं करीब गया कि देखा कि काबतुल्लाह की जो दीवार है वो शक हो गई, यानी टूट गई, और हजरत बीवी फातिमा बिन्त असद उस दीवार के अंदर चली गई। तो जैसे ही हजरत अब्बास देखते हैं कि वो काबतुल्लाह की जब दीवार काबतुल्लाह के अंदर चली गई और दीवार फिर से वही जुड़ गई, तो अब्बास कहते हैं कि मैं दौड़ा चला गया हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास, उसको बताया कि आपकी जो बीवी है काबतुल्लाह के अंदर चली गई, काबतुल्लाह की दीवार शक हो गई और वो काबतुल्लाह के अंदर चली गई। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और कहा कि इससे बेहतर क्या होगा कि वो अल्लाह ताला के घर में गई है, और जो अल्लाह ताला के घर में जाता है उससे ज्यादा अमान वाली जगह कौन सी हो सकती है। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब बाहर आए, लोगों को बताया कि मेरी जो ज़ौजा है वो काबतुल्लाह के अंदर चली गई है। सारे लोग जमा हो गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए और यहीं पर मसला नहीं झड़ता। अगर यही बीबी हजरत बीवी फातिमा बिन्त असद दरवाजे से जाती तो लोग बातें बनाते थे। अल्लाह ताला को पता था कि आइंदा कुछ ऐसे मुनाफिक लोग पैदा होंगे जो ये बातें बनाएंगे कि भाई यही नहीं जाती तो और कौन जाता, क्योंकि काबतुल्लाह की दरवाजे की जो चाबी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास थी। तो लोग यही कहते कि बीबी ने चाबी ली होगी और दरवाजे से गई होगी। अल्लाह ताला को पता था कि मुनाफिकीन ये ऐसे बातें करेगी, तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की फजीलत खुदावंद करीम अपनी ज़बानी बयान करना चाहता है। तो लोगों ने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने वो चाबी उठाई और उसी ताले को जब खोलने लगा तो वो ताला खुल नहीं रहा था। सेम चाबी थी, सेम ताला था, मगर फिर भी वो चाबी इस्तेमाल करने के लिए जब इस्तेमाल कर रहे थे तो वही चाबी उस ताले को नहीं लग रही थी। तो लोगों ने कहा कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपको नहीं खोलने, हमें चाबी दो तो हम इस ताले को खोलते हैं। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जी हाँ, ले लो। तो लोगों ने वही चाबी उठाकर जब उस ताले को खोलने की कोशिश की तो फिर भी वो ताला नहीं खुल रहा था। यहाँ पर अल्लाह ताला की एक मसलत है। अल्लाह ताला चाहता था, 3 दिन हो गए, अल्लाह ताला चाहता था कि तमाम लोग जमा हो जाएं और यही मौजज़ा ये तमाम लोग अपनी आंखों से देखें। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की विलादत का ये वाक़या लोग अपनी आंखों से देखें और ये जान लें कि मौला कायनात की क्या फजीलत है। सुभान अल्लाह। 3 दिन। अब लोग ये हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को डरा रहे थे, परेशान कर रहे थे कि 3 दिन हो गए कि आपकी जो ज़ौजा है ये काबतुल्लाह के अंदर मर गई होगी, या काबतुल्लाह के अंदर पानी नहीं है, खाना नहीं है। मगर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा है कि मैं भला क्यों परेशान हूँ, वो तो अल्लाह ताला की मेहमान है, और जो अल्लाह ताला का मेहमान हो जाता है तो उसे खाने पीने की क्या फिक्र है। जी हाजिदा निमन, अल्लाह ताला जन्नत से ताम भिजवाता था, जन्नत से पानी भिजवाता था। जाहिर सी बात है, जो अल्लाह ताला का मेहमान होता है तो उसे खाने पीने की वाकई नहीं क्या जरूरत होगी। तो अजीज़ निमन, 3 दिन जब हो गए और उसी जब 3 दिन के बाद 13 रजब 30 आमुल फैल का जब दिन आया और तमाम लोगों ने अपनी आंखों से ये जब मौजज़ा देखा कि दीवार फिर से उसी जगह से शक हो गई। जब दीवार उसी जगह से शक हो गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले काबतुल्लाह के अंदर गए और अपने भाई मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब को उठाया गोद में। तो हजरत बीवी फातिमा बिन्त असद ने कहा है कि या रसूल खुदा, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरे बेटे ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। और उसके बाद फिर कहा है कि मेरे बेटे ने 3 दिन से आंखें भी नहीं खोली है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला को कहा है कि ए अली, अब आप सवाल करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चला कि इसका नाम अली है। जी हाँ, जब मौला कायनात की विलादत हुई तो अल्लाह ताला ने वही भेजी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि मेरा नाम आला है और इसका नाम अली रख दो, मेरे नाम पर इसका नाम रख दो। सुभान अल्लाह। ए अली, तुमने आंखें क्यों नहीं खोली? तो मौला कायनात ने जब ये आंखें खोली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरे भाई, अल्लाह के आखिरी नबी, मैं आंखें कैसे खोलता कि काबतुल्लाह में हर तरफ बुत ही बुत पड़े हैं और मैं नहीं चाहता था कि मेरी सबसे पहली जो नजर है वो इस मनहूस और नजिस बुतों पर पड़े। मैं चाहता था कि मेरी पहली नजर आपके चेहरे पर पड़े और मैं सबसे पहला जो दीदार है वो आपका करूं। सुभान अल्लाह। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक मौला अली अलैहि सलाम के मुंह में डाली, अपनी जबान चुसाई और मौला कायनात के सीने में इल्म आया। जब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब के सीने में इल्म आ गया तो मौला कायनात ने कहा कि मेरे भाई बताओ मैं क्या सुनाऊं, मेरे भाई बताओ मैं आपको ज़बूर सुनाऊं, मैं आपको तौरेत सुनाऊं, मैं आपको इंजील सुनाऊं, मैं आपको कुरान मजीद सुनाऊं। तो रवायात के मुताबिक ये अहले सुन्नत की किताब में लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब को कहा कि कुरान मजीद की तिलावत सुनाओ। और तमाम लोग देखते हैं कि मौला कायनात ने यानी विलादत वक्त फसी बलीग अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत की। सब लोगों ने यह मौजज़ा देखा। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को जब अपने बाबा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गोद में दिया, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब बाहर आ रहे थे तो अबू जहल ने आवाज देकर कहा, ए अबू तालिब कहाँ जा रहे हो? तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं घर जा रहा हूं अपने बेटे को लेके। अबू लहब ने कहा कि तुझे पता नहीं है कि हमारी कुछ रवायतें हैं, हमारे कुछ रिवाज हैं। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन से रिवाज? अबू लहब ने कहा कि वो जो सफेद वाला पत्थर देख रहे हो ना, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उस सफेद पत्थर पर हम उसे लिटा देते हैं, रख देते हैं और एक अजदा आता है, सांप आता है। अगर वो सांप उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता तो हम समझते हैं कि वो हलाल है। अगर उस बच्चे को नुकसान पहुंचाता है तो हम समझते हैं कि वो बच्चा हलाली नहीं है। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे कोई शक नहीं है, और मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब को उस पत्थर पर लिटा दिया। कुछ देर बाद तमाम लोग देखते हैं कि एक अजदा आता है, सांप आता है। जब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब के नजदीक आता है तो मौला कायनात ने अपने छोटा नन्हा सा हाथ बढ़ाकर उस सांप की गर्दन से पकड़ लेता है। एक हाथ उसकी गर्दन में पकड़कर और एक हाथ उसके बीच में पकड़कर उस सांप को यानी जुदा कर देता है, उसके सांप के 2 हिस्से कर देता है। और ये लोग सारा मौजा देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी अभी विलादत हुई है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसने सांप को जुदा कर दिया। और जब मौला कायनात ने सांप को जुदा कर दिया तो हजरत भी फातिमा बिनत असद के मुंह से ये अल्फाज निकला कि ए हैदरा, ए हैदर। क्यों हैदर? क्योंकि भी फातिमा बिनत असद ने कहा है कि हैदर की माना है कि चीरने वाला, जो चीर फाड़ कर दे, और इसने मेरे बेटे ने सांप को चीर फाड़ दिया, आज के बाद इसका नाम हैदर है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और उसके बाद जब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब को लेकर घर जा रहे थे तो अबू लहब ने फिर से चिल्ला उठा कि रुक जाओ। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब क्या मसला है? अबू लहब ने कहा है कि आपके बेटे ने कानून तोड़ा है, आपके बेटे ने ये सारा माजरा खत्म कर दिया है। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो भी बच्चा पैदा होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हलाल है या हराम? या आपके बेटे ने तो सांप को ही मार दिया, तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, ए अबू तालिब, इन लोगों को बता दो कि अब हलाली और हरामी की पहचान यही होगी जिसके दिल में इस मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की मोहब्बत होगी वो हलाली होगा, और जिसके दिल में मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की मोहब्बत नहीं होगी वो हरामी होगा। और वही बच्चा जब पैदा होगा और वही बच्चा जब जवान होगा और उसके सामने, बल्कि उस दौर में नहीं, आज इस दौर में भी अगर तुम ये जानना चाहते हो ना कि ये शख्स हलाली है या हरामी है, उसके सामने
मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब का जिक्र करो, अगर उसका चेहरा खिल जाता है, वो खुश होता है, तो समझना कि वो हलाल ही। अगर वो उसका चेहरा बिगड़ जाता है, वो परेशान हो जाता है, तो समझना कि वो हलाल नहीं है, वो बल्कि हराम ही है। ये हमारी किताबों में नहीं बल्कि अहले सुन्नत की किताबों में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़बानी है। और आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम नहीं करता जब तक खुदावंद करीम उसे नहीं करता। अजीज़ान ईमान, मेरे प्यारे दोस्तों, ये था मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब की विलादत का वाक़या। उम्मीद करता हूँ कि आपके इल्म में काफ़ी सारा इजाफा हुआ होगा। खुदावंद करीम आप तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।